दोस्तों, मैं फराज मलिक। सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए पता भी नहीं चलता। पिछले 3-4 दिनों से एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल है और ये फोटो आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां पर एक बुर्का पहने हुए महिला अपने कंधे पर स्विगी का बैग डाले हुए नजर आ रही है। कौन है ये महिला, क्या है इसका नाम, क्या है इस महिला की पूरी कहानी, आज एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये फोटो वायरल बहुत ज्यादा हुआ। जब ये वायरल होकर लोगों के पास पहुंच रहा था तो काफी सारे लोग इस महिला की तारीफ कर रहे थे कि देखिए कितना मेहनत कर रही है ये महिला, बुर्का पहनकर अपना ईमान भी नहीं छोड़ा और बुर्का पहनकर फूड डिलीवरी कर रही है। वहीं काफी सारे लोगों ने इस महिला की मजाक भी बनाई कि देखिए स्कूल बैग की तरह ये स्विगी का बैग डालकर फूड डिलीवरी कर रही है। और ये मजाक बनाने वाले पता है कौन थे? अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां। सोशल मीडिया पर रिएक्शन आते ही हैं जब कोई चीज़ वायरल होती है। तो क्या वाकई में ये महिला बुर्का पहनकर फूड डिलीवरी करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह महिला फूड डिलीवरी नहीं करती है, स्विगी में काम नहीं करती है। इस महिला का नाम है रिजवाना और ये लखनऊ की रहने वाली है। और इस महिला की जो कहानी है उसको सुनने के बाद आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। लखनऊ से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस महिला तक पहुंचकर इसकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद ज़रूर करें, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा हैं ना कौम के, जो हमारे लीडर बनते हैं, वो तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। एक अच्छी गाड़ी होती भी है लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी गाड़ी खरीदने की सोचते हैं। लेकिन हमारी कौम में हज़ारों बहन बेटियां ऐसी हैं जो कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनकी तरफ किसी के नज़र नहीं होती है। रहनुमा सब बनते हैं कौम के लेकिन सामने कोई नहीं आता है। तो लखनऊ से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेरी बात मानते हुए इस मोहल्ले में पहुँचकर इस महिला की मदद ज़रूर करें। ये महिला जो है वो लखनऊ के जगत नारायण रोड चौक में बसी जनता नगरी कॉलोनी, एक जनता नगरी कॉलोनी है, वहां पर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। रिजवाना की 23 साल पहले शादी हुई थी। इनके जो हस्बैंड थे वो रिक्शा चलाते थे। एक दिन इनका रिक्शा चोरी हो जाता है। रिक्शा चोरी होने के बाद उनके हस्बैंड भीख मांगने लगे। पढ़े लिखे नहीं थे, कोई काम धंधा भी ठीक से नहीं मिला तो भीख मांगने लगे। उसके बाद रिजवाना कहती हैं कि 3 साल पहले वो गायब हो गए। 3 साल पहले वो गायब हो गए और तब से अब तक घर पर वापस नहीं आए हैं। रिजवाना के 4 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी का निकाह कर दिया है, अभी 2 बेटियां और एक छोटा सा बेटा। इन 3 बच्चों के साथ वो 10 बाई 10 के रूम में जनता नगरी कॉलोनी की लगभग 2 फीट चौड़ी गली में रहती हैं। 2 फीट चौड़ी गली में उनका 10 बाई 10 का एक कमरा है। उसी कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रिजवाना रहती हैं। रिजवाना अपने घर का और अपने बच्चों का खर्चा उठाने के लिए लोगों के घरों पर बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और इसके उनको 1500 रुपये महीना मिलता है। रिजवाना कहती हैं कि मैं सुबह सुबह में ये सारे काम कर लेती हूँ और दोपहर बाद डिस्पोजल गिलास और डिस्पोजल प्लेट छोटी छोटी दुकानों पर जाकर सेल करती हूँ। जो ठेले वाले होते हैं उनको बेचती हूँ। मैं एक जगह से इकट्ठा माल ले आती हूँ थोक का और छोटे छोटे दुकानदारों को वो माल कुछ मार्जिन पर सेल करती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है और मेरा घर का खर्चा चल जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपका ये जो फोटो वायरल हुआ जहाँ पर एक बैग डाले हुए आप नज़र आ रही हैं स्विगी का, इसकी क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। मेरे मोहल्ले का एक दुकानदार है, उसने बताया कि आपका फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहुत सारे लाइक्स मिले हैं। तो रिजवाना कहती है मुझे लाइक से क्या मतलब, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाइक किसी को मिले होंगे लेकिन उससे मुझे क्या मतलब। ये बैग जो है एक जगह बिक रहा था, डालीगंज पुल पर एक आदमी बैठा हुआ बैग बेच रहा था, तो मैंने ये बैग ख़रीद लिया क्योंकि ये थोड़ा मजबूत बैग है और इसमें मैं बहुत सारा सामान लेकर दुकानों पर जाकर सेल कर देती हूँ, इसलिए मैंने ये बैग ख़रीद लिया था। मुझे नहीं पता ये बैग कौन सी कंपनी का है, किसका है। इस बैग में सामान भर के आराम से मैं अपने कंधों पर डाल लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाती है। इसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी स्विगी में या जोमेटो में काम नहीं करती हूँ। तो ये है हकीकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो की। लोगों को लग रहा था कि ये महिला स्विगी में काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्विगी का बैग इसके कंधे पर क्या पड़ा, फोटो वायरल क्या हुआ कि स्विगी का जो करोड़ों रुपए का एडवर्टाइज होता वो फ्री में हो गया। लेकिन स्विगी की तरफ से अभी तक इस महिला की कोई सुध नहीं ली गई है। स्विगी का काम हो गया क्योंकि लाखों लोगों तक ये फोटो पहुंचा है वायरल होकर, लोगों ने तारीफ भी की है। फ्री में स्विगी कंपनी का प्रचार हो गया, लेकिन इस महिला के पास अभी तक कोई भी नहीं आया है। रिजवाना की जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है
और रिजवाना ऐसी अकेली नहीं है, ना जाने कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अपने आस पड़ोस के लोगों का थोड़ा सा ख्याल रखा करो, क्योंकि हमारे जो रहनुमा है ना, रहनुमा, उनके हाथ चूमते हैं, ऐसे लोगों के पास कोई नहीं आता। अगर ये बड़े बड़े लोग आगे आकर छोटे छोटे लोगों की थोड़ी सी मदद करें ना, तो शायद कोई भी मजबूर औरत अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे दर बदर नहीं भटकेगी। लेकिन क्या ही कहने बड़े लोगों के, गाड़ी एक अच्छी घर में खड़ी होती है लेकिन दूसरी लेने का प्लान करते हैं। फिलहाल लखनऊ से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, आप अगर चाहें तो इस महिला की मदद कर सकते हैं। बाकी आपके आसपास जो भी आपको लगता हो और आपकी नज़र में होते हैं, वो कौन लोग हैं जिनके घरों में कितने टाइम चूल्हा जलता है, कितने टाइम नहीं जलता है, वो सब कुछ आप लोगों को पता होता है, हमें पता होता है। तो ऐसे लोगों का सहारा बना करें। ज़कात जो रखी है ना अमीरों पर, वो ऐसे लोगों के लिए ही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।